हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका पीएलवी मैथ एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी मतलब सांतत्यता को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो परिभाषा बोर्ड पे लिख रखी है। सांतत्य की जो परिभाषा होती है, सांतत्यता मतलब सांतत्य का मतलब है कि किसी फलन का बिना किसी रुकावट के निरंतर रूप से बढ़ना या घटना सतत कहलाता है। ठीक है। अब हम कंटिन्यूटी के लिए एक ज्यामितीय रूप से समझेंगे। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। हमारे पास कोई फलन है एक्स, ठीक है, एफ एक्स। ठीक। अब हम कोई भी कर्व खींच लेते हैं। अब हमने ये कर्व खींचा है, ठीक है। अब हमें परिभाषा से ही पता चलता है कि एक छोर से मतलब कर्व को हमने एक छोर से खींचा और दूसरे छोर पर रोका। इस कर्व को खींचने में बीच में किसी बिंदु पर कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक। जब हमारी किसी भी कर्व में बीच में कर्व को खींचते समय बीच में कोई भी रुकावट नहीं होती है तो हमारे वो कर्व का मतलब फलन कैसा होता है? एक सतत फलन होता है, ठीक है, या फिर सतत वक्र होता है। ठीक। माना ये हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, सॉरी, या फिर हम इस ऐसे समझ सकते हैं। माना किसी भी कर्व को खींचते समय पेन की नोक उठे ना, इसका मतलब है कि हमारा कर्व निरंतर रूप से आगे बढ़ता जाए, या फिर जो भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो पथ तय कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की बीच में किसी बिंदु पर रुकावट नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा एक सतत वक्र या फिर सतत फलन होगा। अब हम मतलब ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला वाला। कंटिन्यूटी हमें समझ में आ गई। अगर भैया कंटिन्यूटी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी दोस्त लोगों को ये चीज सीखने को मिल जाए। अब हम दूसरे स्टेप में सतत व असतत फलनों के उदाहरण देखेंगे। इससे रब कर देते हैं। अगर नोट नहीं किया है तो कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे आप लोगों के बेहतर समझ में आ सके। इसे नोट कर लें, नोट नहीं किया है तो। अब हम इसे मिटाते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं सतत व असतत फलनों के उदाहरण। हमारा स्टेप सेकंड है। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, सतत व असतत फलनों के उदाहरण। हेडिंग डालने स्टेप से तो हम सबसे पहले सतत फलन का उदाहरण लेंगे। सतत फलन
माना हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इस इक्वेशन में हमारे दो चर हैं, एक x चर है एक y चर है। तो हम x का मान निकालेंगे तो y के बराबर 0 हमें रखना, पुट करना पड़ेगा। जब y का मान मतलब x का मान निकालेंगे तो y के बराबर पुट करना पड़ेगा 0, और जब x का मान निकालेंगे तो y बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो x की जगह पे हमने 0 रख लिया, प्लस 3y बराबर 12। तो 3y बराबर 12 और y बराबर 3 हमारे भाग में आ जाएंगे इस साइड, 3 चौका 12। तो y का मान हमारा कितना आ गया 12, वो 4 सॉरी भैया। कोई भी शब्द अगर धोखे से गलती से गलत निकल जाए तो उसे क्षमा करें, मैं क्षमा चाहता हूँ। हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं एक्स वाई के मान रखने के लिए। एक्स वाई हमने एक्स के बराबर 0 रखा था, तो एक्स के बराबर 0 रखा था तो हम यहाँ पर 0 रख लेंगे, और जो वाई का मान आया है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे 4। ठीक, अब हम वाई के बराबर 0 रखेंगे, वाई बराबर 0 रखने पर 2x प्लस वाई की जगह पे 0 रख लेंगे बराबर 12। तो 2x इसका तो हमारा 0 हो गया बराबर 12। ये चीज तो हमारी 0 हो गई। जब हम 0 किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या हमारी 0 हो जाती है। तो x का मान आ जाएगा हमारा 12, हमारा इधर है ही, और 2 इधर आ जाएगा भाग में, तो 2 छक्का 12। तो x का मान हमारा कितना आ गया 6। तो y का मान हमने कितना रखा था, मतलब y बराबर 0 रखा था, तो 0 यहाँ पर उतारेंगे और x का मान हमारा आता है 6। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस है, और ये हमारी सॉरी y डैश और x डैश। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार हम इस साइड भी नंबरिंग कर सकते हैं और इस साइड भी नंबरिंग कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा x एक्सेस पर कितना है मान 6। x एक्सेस हमारी जे वाली है, ये हॉरिजेंटल, इसे हम क्षैतिज बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है 6, x का मान हमारा कितना है 6, तो हम 6 पर थोड़ा डार्क कर देंगे है, और y पर हमारा कितना है 4, तो इसे हम डार्क कर देंगे। अब हम y एक्सिस और x एक्सिस से ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे।
ये हमारे एक्स और वाई के मान निकल के आए तो वो हमने मिला दिए। अब हमारे ये कैसा कर्व हो गया, ये एक सतत कर्व हो गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मिलाने के लिए हमें बीच में किसी भी पॉइंट पर रुकना नहीं पड़ा, तो ये हमारा एक सतत वक्र हो गया, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि एक सतत फलन है। ये हमारा कैसा फलन है, सतत फलन है। कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, हमने सतत फलन आसानी से हमारी समझ में आ गया होगा। अब हम असतत फलन पढ़ेंगे और सीखेंगे कि असतत फलन क्या होता है और हम इसे किस प्रकार करते हैं। भैया सतत फलन अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, जिससे कोई भी नई वीडियो मतलब मिस ना हो सके। अब हम असतत फलन देखेंगे, इसे हम रब कर देते हैं। असतत फलन, तो हमारा असतत फलन क्या होगा, हम कोई भी कर्व के माध्यम से समझते हैं कि असतत फलन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। माना हमने कोई भी कर्व लिया, मतलब कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स। ठीक है, अब हम इसके लिए जब कर्व खींचेंगे, माना ये कर्व हमने खींचा इसके लिए, तो ये जो कर्व है हमारा वो एकदम सीधा नहीं चल रहा है, मतलब निरंतर रूप से नहीं चल रहा है। ये बीच बीच में कहीं टेढ़ा हो रहा है, कहीं बेड़ा हो रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। मतलब निरंतर रूप से हमारा ये नहीं चल रहा है ये कर्व हमारा। तो ये हमारा कैसा होगा, ये एक असतत फलन होगा या फिर असतत वक्र। इसे असतत वक्र, इसे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कर्व भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलें तो इसे डिसकंटिन्यूअस कर्व भी बोल सकते हैं। असतत फलन भी हमारे समझ में आए होंगे, ऐसा कोई टफ चीज नहीं है ये। अब हम सतत फलनों के गुण मतलब गुण पढ़ेंगे। सतत फलनों के गुण क्या होते हैं। सतत फलनों के गुण, तो अब हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे, सतत फलनों के गुण। तो हम देख लेते हैं कि सतत फलनों के गुण क्या क्या होते हैं। इंग्लिश में इसे बोलें तो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। माना हमारे पास कोई दो फलन है, कोई दो फलन है
जो हैं, जो एफ एक्स तथा जी एक्स हैं, जी एक्स हैं, इन फलनों का योग व अंतर, चाहे योग हो चाहे अंतर हो, हमारा वह जो इन फलनों का जो योग व अंतर होगा वो हमारा सतत फलन होगा। ठीक है, वो किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं। इन जो फलन है हमारे, फंक्शन है हमारा एफ एक्स तथा जी एक्स, तो नंबर 1 है हमारा एफ प्लस जी। अगर ये दोनों फंक्शन हमारे जुड़ेंगे, मतलब इन दो फंक्शनों का जोड़ होगा, तब भी हमारा फलन एक एक सतत फलन होगा। ठीक है, एक सतत फलन होगा, या ये दोनों फलन आपस में घटेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, तब भी हमारा फलन कैसा होगा, एक सतत फलन होगा। या इन दोनों फलनों की आपस में गुणा हो गई, तब भी हमारा एक सतत फलन होगा। चौथा पॉइंट है हमारा, अगर ये दोनों फलन हमारे भाग में आ जाएंगे, तब भी हमारा एक सतत फलन होगा। ठीक है, और पांचवी कंडीशन है, प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक बहुपदीय फलन हमारा कैसा होता है, सतत फलन होता है, सतत फलन होता है। ठीक है, तो ये हमारी 5 कंडीशन है सतत फलनों की। ठीक है, या फिर हम इसे गुण कह सकते हैं या प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब हम आगे सूत्र मतलब फार्मूले देखेंगे कि किस सवाल में कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा। जब हमारे पास एक फलन होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और जब 2 फलन होंगे तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वो हम चौथे स्टेप में पढ़ने वाले हैं। इस चीज के लिए नोट कर लें। रब कर देते हैं। जब हमारे पास एक फलन होगा और एक ही बिंदु होगा, एक ही पॉइंट होगा, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तब हमारे पास फॉर्मूला होगा, माना एफ एक्स बराबर एफ ए। यहाँ पर जो ए है उसे हम एक आंकिक मान मानते हैं, मतलब जो हमारे फलन के बराबर दिया होगा उसे हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, जो लिमिट होगी हमारी एक्स बराबर ए। ठीक है,
सॉरी 9 की तरह लग रहा था इसलिए मैंने इसे मिटाया। तो सूत्र है मतलब जब हमें एक फलन होगा और एक ही पॉइंट दिया होगा मतलब बिंदु दिया होगा तब हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो लिमिट x टेंड टू a और fx बराबर f है। जब हमारे लिए एक फलन और एक ही पॉइंट दिया होगा मतलब एक ही बिंदु दिया होगा तब हम इस फार्मूले के लिए लगाएंगे। जब हमें किसी भी सवाल में इस प्रकार की कोई भी कंडीशन दिखती है तब हम इस फार्मूले को पुट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, इसे कॉपी पर नोट करें। और अधिकतर सवालों में दो फलन होंगे या फिर दो से ज्यादा फलन होंगे, तीन फलन होंगे या दो पॉइंट होंगे मतलब दो बिंदु होंगे या दो से ज्यादा बिंदु होंगे या तीन बिंदु होंगे। तो उन सवालों के लिए हम अलग फार्मूला देखते हैं, पढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो जहाँ हमारे एक से अधिक फलन होते हैं वहाँ उन सवालों में हमें सबसे पहले LHL और RHL निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहली कंडीशन में हम ये देखते हैं कि फलन हमारा परिभाषित है या नहीं है। ठीक, जब हमारा फलन परिभाषित होगा तभी तो हम LHL और RHL निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर हम LHL और RHL निकालने कोई फायदा नहीं, फिर तो हमारा फलन वो वहीं पर डिसकंटिन्यू हो जाएगा मतलब असतत फलन हो जाएगा। तो हम LHL निकालते हैं। पहली कंडीशन है हमारी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट fx x टेंड टू कोई भी मान लें a, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला है। ठीक, और दूसरा फार्मूला है हमारा RHL, राइट हैंड लिमिट। यहाँ जो है a माइनस हो जाएगा मतलब जो a की वैल्यू है वो लेस हो जाएगी। ठीक है, ध्यान नहीं रहा था मैंने, अभी लिखा है ये। तो लिमिट fx x टेंड टू a प्लस, यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू होगी वो लिमिट हो जाएगी मतलब सॉरी ग्रेटर देन हो जाएगी मतलब x से बड़ी वैल्यू होगी। जो हमारी यहाँ पर वैल्यू दे रखी होगी उससे बड़ी वैल्यू के लिए हम देखेंगे, x की बड़ी वैल्यू देखेंगे। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, फलन हमारा तभी सतत होगा जब हमारी LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन मतलब तीनों चीजें आपस में बराबर होंगी तब हमारा फलन सतत होगा, और नहीं तो असतत फलन। मतलब LHL बराबर है RHL के और फलन बराबर हमारा है नहीं दोनों के, तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, असतत फलन हो जाएगा। अब सतत फलन को सतत करने के लिए हमें तीनों चीजों को बराबर होना जरूरी है। तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास LHL बराबर RHL
बराबर एफ है। ये तीनों चीजें आपस में बराबर होनी जरूरी है, तभी हमारा फलन सतत फलन माना जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज हमारी बराबर नहीं आती है तो फलन हमारा असतत हो जाएगा। ठीक।